वेलकम टू बीएमडी कॉलेज। जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर है आपके फर्स्ट ईयर के लिए। सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल मार्केटिंग। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कंटेंट प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट प्लानिंग मतलब क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, कंटेंट वो वर्ड्स हो गए जो आप वेब पेज पे लिखना चाह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कंटेंट। तो उनकी क्या होती है, प्लानिंग होती है और कैसे हम उनको ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज मतलब हम कम से कम वर्ड यूज करें, राइट। और मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक है कंटेंट प्लानिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन। किस तरह से हम प्लानिंग करें, कौन कौन से हम ऐसे वर्ड्स लें जो इफेक्टिव हो, और दूसरा हम कैसे उन्हें ऑप्टिमाइज करें। एसेंशियली कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एसईओ योर कंटेंट टू मेक श्योर दैट इट इज मोर विजिबल थ्रू द वेब। आपके कंटेंट ये बताते हैं कि ये ज़्यादा वेब पर क्या हो, विजिबल हो, अट्रैक्टिव हो। जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर लोगों की नजर जाए तो दिख जाए। Search engine robots will rank highly optimized content higher on a search engine page than non-optimized content. Optimizing a website involves many details, and search engine robots are weighting everything from content to HTML to backlinks. Right? It is important to note that Google is responsible for the majority of the search engine traffic in the world. Search engine traffic की जो importance है, Google responsible है. This may vary from one industry to another, but it is likely that Google is the dominant player in the search result. सर्च रिजल्ट में सबसे ज़्यादा मतलब गूगल ही है। आप कोई भी सर्च इंजन उठा के देखो, सबसे पहले कोई भी आपको नाम आता है वेब में डाल सर्च करके आप जो गूगल डाल दो। This may vary from one industry to another, but it is likely that Google is the dominant player in the search result that your business or website would want to show up in. तो आप 100% ये चाहते हो कि आपकी वेबसाइट गूगल पर जरूर शो हो, राइट। सर्च इंजन में जरूर आए, गूगल के सर्च इंजन में जरूर आए। बट द बेस्ट प्रैक्टिस आउटलाइन इन द गाइड विल हेल्प यू टू पोजीशन योर साइट एंड इट्स कंटेंट टू रैंक इन अदर सर्च इंजन एज वेल। यू नो योर बिजनेस बेटर देन एनीवन। राइटिंग कंटेंट दैट डिस्क्राइब योर प्रोडक्ट, योर सर्विस और योर बिजनेस अपडेट शुड बाय राइट अप योर एलआई। मतलब आप अपने बिजनेस को अच्छी तरह जानते हैं, जो भी कुछ आप अपने बिजनेस के बारे में लिखना चाह रहे हैं वो अच्छी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब होना चाहिए, जो आपके प्रोडक्ट डिस्क्राइब करे, आपकी सर्विस को डिस्क्राइब करे और आपके बिजनेस अपडेट को सब्सक्राइब करे। कीप न्यू कंटेंट कमिंग। अनदर टिप फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर कंटेंट, ये दूसरा टिप है अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने का, इज टू बी कॉन्स्टेंटली पोस्टिंग न्यू कंटेंट। आपको लगातार नए नए पोस्ट करते रहना चाहिए। सर्च इंजन रोबोट लव न्यू कंटेंट। सर्च इंजन जो होता है वो, जो सर्च इंजन रोबोट्स होते हैं वो नए कंटेंट को लव करते हैं, एंड योर रीडर्स विल टू, और आपके रीडर्स भी। इससे क्या होगा, एक्चुअल में जो सर्च इंजन रोबोट्स है वो बेसिकली आपकी रैंक पे काम कर रहे हैं, लेकिन रैंक जो भी सर्च इंजन है वो आपकी रैंक कब बढ़ाता है, आपकी रैंक कब जब बढ़ाता है, जब आप उस पर नए नए अपडेट डालते हैं, यानी कि आप नई नई पोस्ट डालते हैं और उन पोस्ट पर लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू करते हैं, तो वो आपकी रैंक को बढ़ाता चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए है कि अगर आपको ऑप्टिमाइज करना अपने कंटेंट को वेबसाइट के ऊपर, आप चाहते हो कि आपका जो सर्च इंजन है वो सर्च इंजन पर आपकी वेबसाइट ऊपर आए, तो उस केस में आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर नए नए कंटेंट डालने पड़ेंगे। दूसरा, उस पर डेली फीडबैक आपको लेना पड़ेगा, मीन्स कितने लोग उसको विजिट कर रहे हैं और कितने लोग उस पर फीडबैक दे रहे हैं, कितने लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं, कितने लोग उस पर रेटिंग कर रहे हैं। तो जितने लोग ज़्यादा उस पर कमेंट करेंगे, ज़्यादा उसकी रेटिंग करेंगे, उतनी उसकी रैंक बढ़ेगी और उतना ही वो सर्च इंजन में जो सर्च रिजल्ट आता है, सर्च रिजल्ट में आपकी वेबसाइट ऊपर आएगी। यूज हेडिंग। अनदर थिंग दैट सर्च इंजन लव इज बिग टेक्स्ट। जो दूसरी चीज है, सर्च इंजन जो पसंद करते हैं वो बिग टेक्स्ट पसंद करते हैं। तो मेक श्योर यू यूज हेडिंग एंड सब हेडिंग इन योर राइटिंग। आपकी हेडिंग में, आपकी जो आप लिख रहे हो उसमें हेडिंग होनी चाहिए, सब हेडिंग होनी चाहिए। एंड मेक श्योर यू मेक द टेक्स्ट लार्जर और बोल्ड। आपका टेक्स्ट लार्ज होना चाहिए और बोल्ड होना चाहिए। अनदर टिप, यूज कीवर्ड विद इन हेडिंग। हेडिंग के साथ कीवर्ड यूज करो विच विल किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक ही स्टोन से दो बर्ड किल हो जाएंगे, आपका काम बन जाएगा, आपके कंटेंट भी अच्छे हो जाएंगे, राइट, और आपके कंटेंट ऑप्टिमाइज भी हो जाएंगे। ऑप्टिमाइज द टेक्स्ट। यू कैन ऑप्टिमाइज एग्जिस्टिंग टेक्स्ट सिंपली बाय एडिंग अ फ्यू कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन डिवाइस। डिवाइस का यूज कर सकते हो। टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड एंड यूआरएल आर ऑल ए ग्रेट वे टू गेट योर कंटेंट नोटिस बाय सर्च इंजन। तो ये तरीके हैं जिससे कि आपका सर्च इंजन आपकी जो चीजें हैं उनको नोटिफाई कर ले। ऑप्टिमाइज इमेजेस। People love images and consumer often spend as much time searching for photos as they do text, right? As such, you make sure you are up to speed by optimizing all images within your content. Add AIT tag which serve as alternative text. AIT मतलब होता है alternate text.
ALT टैग वहाँ पर यूज करते हैं। सपोज आपने कोई इमेज ले रखी है, इमेज आपकी वेबसाइट पर शो नहीं हो रही, तो ALT टैग के अंदर हम HTML टैग के अंदर यूज होता है ALT टैग, वहाँ पर आप कुछ भी लिख दोगे इमेज के बारे में तो वो शो होगा। यदि आपने देखा होगा कि आपने वेबसाइट में नाम डाला, इमेज आने के लिए इस पर लिखा हुआ आ रहा है एरर या इमेज नॉट फाउंड, वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ऑलरेडी टेक्स्ट में डाल रखा है कि इमेज नॉट फाउंड। तो जब तक इमेज उसके ऊपर लोड नहीं होगी वो लिखा हुआ है। Optimize video, like images, great heading and other graphics or bold color video grab the reader attention and help to keep them loop. If you don't have your own video to upload, you can use websites such as YouTube to find great clips that can be embedded into your site. आप YouTube को यूज कर सकते हो जो कि आप आपकी साइट में एम्बेड हो जाएगी। And always use good keyword in your video, title, description and text. Share video on social media sites and use the video as a call to action or another way to drive sales. ये आप सर्च या यूज कर सकते हो। Stop writing for search engine. Believe it or not, most search engine robots can tell when you are writing content, especially for search engine optimization and not for the user, which hurt your ranking. Instead of focusing exclusively on keyword, overlinking or creating content that's low quality just for the purpose of publishing. So stop writing. Search engine पर writing stop हो जानी चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। Search engine robots can tell when you are writing content specifically for search engine optimization and not for the user, which hurts your ranking. आपकी ranking को ये hurt करता है। Focusing on content that is natural sounding and useful will get you a long way, and then optimizing after that by doing the thing mentioned above is key. Use social media. If you posted your blog or to Facebook or Twitter once and then gave up on it, you are not doing your best to optimize your page. Social media is very important when it comes to content optimization. Keep it clean. Finally, know that a search engine would not publish anything that's hard to find or illegal to post. ऐसा कुछ भी वो पोस्ट नहीं करता जो illegal हो और बहुत hard हो। तो ऐसा make sure you keep your code clean and organized. आपका जो कोड होना चाहिए clean होना चाहिए, organized होना चाहिए। Using HTML and CSS layout का यूज करो, which helps search engine find your content efficiently. ये सब चीजें आपको मतलब आप जो भी आप content भेज रहे हो clean होने चाहिए, साफ होने चाहिए। Google's algorithm is extremely complex but at a high level. Google is looking for page that contain high quality. Google उन पेज को देखता है जो high quality की हो। Relevant information relevant to the search query. जो query जो सर्च कर रहा है बंदा उसके relevant हो। Google's algorithm determine relevance by crawling or reading your website content and evaluating whether that content is relevant to what the search is looking for or not. जो गूगल एल्गोरिथम होती है वो इसी काम करने के काम में आती है। सपोज मैंने इसका मतलब ये है, मैं भी सर्च कर रहा हूँ, मैंने गूगल इंजन डाला, सपोज क्वालिटी डाला, तो गूगल एल्गोरिथम क्या करेंगे, जो मैंने सर्च करने के लिए डाला है वो जो वेबसाइट्स हैं, जी आपके जो टैग्स हैं, आपने जो वेबसाइट पे टैग्स यूज कर रखे हैं, कीवर्ड्स यूज कर रखे हैं, उनसे उस वर्ड को मैच करेगी। जब उसको लगेगा हाँ ये परफेक्ट है, ये वर्ड उसका मैच हो गया, तो उनको वो उनकी रैंकिंग के हिसाब से रिजल्ट में लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सबसे उस सर्च रिजल्ट में जो सबसे ऊपर आया वो आएगा जिसकी रैंक सबसे अच्छी होगी। The content is relevant to what user is looking for based on the keyword it contains and another factor known as ranking signal. Google determine quality by a number of means, और वो Google जो क्वालिटी तय करता है वो इन मीन से तय करता है। But a site's link profile, the number and quality of other websites that link to page and site as a whole is among the most important. Key factor, search volume. The first factor to consider is how many people are actually searching for a given keyword. Right? The more people there are searching for a keyword, the bigger potential audience you stand to reach. Conversely, if no one is searching for a keyword, there is no audience available to find your content through search. Relevance, hard term may be frequently searched for, but that does not necessarily mean that it is relevant to your prospectus. Right? अभी की एलिमेंट है पहला डेटा टाइप. While Google is working to better understand the actual meaning of a page and represent aggressive and use of keyword. Meta description, meta का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, यानी कि जो आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हो वो आपका फुलफिल होना चाहिए। While डेटा टाइप इफेक्टिवली योर सर्च लिस्टिंग, जो डिस्क्रिप्शन आप डाल रहे हो वो अच्छा होना चाहिए।
बॉडी कंटेंट, जो आप बॉडी होती है जो आप वेब पेज के बारे में लिखे हो, पहला हो गया टाइटल टैग, फिर हो गया उसका डिस्क्रिप्शन यानी हेडिंग होगी, मेटा टैग यानी डेटा अबाउट डेटा, जो भी आपने टैग डाला उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, और तीसरा होता है बॉडी कंटेंट। बॉडी कंटेंट में आप लिखते हो एक्चुअल पैराग्राफ जो आप लिखते हो, वो हो गया एक्चुअल कंटेंट, वो पैराग्राफ के अंदर आ जाएंगे। ALT ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट, अगर बाई चांस वो शो नहीं होते तो ALT के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो आपका शो हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड ALT। URL स्ट्रक्चर, योर साइट URL स्ट्रक्चर कैन बी इंपॉर्टेंट बोथ फ्रॉम ए ट्रैकिंग पर्सपेक्टिव। Schema and markup, finally once you have all of the standard on page element, care of you can consider going a step further and better help in Google आपकी मदद करेगा। डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, डिजिटल डिस्प्ले ऑर्गेनाइजिंग, ग्राफिक ऑर्गेनाइजिंग ऑन इंटरनेट वेबसाइट ऐप और सोशल मीडिया, यहाँ पर आपकी डिजिटल हो जाती है, ये आपके इस पर आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो है वो आप पर शो हो जाएंगे। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट, इस तरह से हम अपने जो कंटेंट है उनको हम इस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके।